मेरा नाम लक्ष्मण साहनी है, बीएड प्रथम वर्ष का प्रशिक्षु हूँ। आज मेरा मैथ का एक टॉपिक है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। इसके पहले हम जानेंगे एक चर वाले रेखीय समीकरण किसको कहते हैं। जिस समीकरण में चर की घात एक हो, एक चर वाले रेखीय समीकरण कहलाता है और उसमें एक चर की घात एक होता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b इक्वल टू 0। और इसके आगे और जानेंगे दो चर वाले रेखीय समीकरण। ऐसा समीकरण जिसमें दो चर वाले समीकरण दो चर राशियों के सहयोग से बने होते हैं और उनका अधिकतम घात एक होता है, दो चर वाले रेखीय समीकरण कहलाते हैं। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। इसका एग्जाम्पल है 3x प्लस 5y इक्वल टू -8। ऐसे ये भी हो सकता है 5x प्लस 8y माइनस 3 इक्वल टू 0। और हमारा आगे अगला टॉपिक तो इसी में हमको पढ़ना है दो चर वाले रेखीय समीकरण के युग्म। दो समान चर राशियों के सहयोग से दो रैखिक समीकरणों को रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और दूसरा इसी का युग्म मतलब जोड़ा है, उसी का समीकरण होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और जहाँ पे a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 ये वास्तविक संख्या होती है। और दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म को हल करने के लिए दो विधियाँ होती हैं। पहला होता है ग्राफी विधि से और दूसरा होता है बीजगणितीय विधि से। ग्राफी विधि से पहले हल करेंगे, उसके बाद बीजगणितीय विधि से हल करेंगे। बीजगणितीय विधि में हल करने के लिए तीन कंडीशन होते हैं: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रज गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हम जानेंगे ग्राफी विधि से। ग्राफी विधि से एग्जाम्पल लेंगे। कोई एक पहला समीकरण हो गया, कोई दूसरा समीकरण मान ले रहे हैं 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। इन दोनों समीकरण को ग्राफी विधि से हल करने के लिए पहले इनको ग्राफ पे डिनोट करने के लिए सबसे पहले निर्देशांक बिंदु को निकालते हैं। निर्देशांक बिंदु को निकालने के बाद उसको ग्राफ पे प्रदर्शित किया जाता है। पहले समीकरण से हम निर्देशांक बिंदु निकालेंगे। समीकरण 1 से x के जगह पे 0 रखेंगे तो y का मान निकलेगा, तो y का मान भी 0 हो जाएगा। y के स्थान पे यदि 0 रखेंगे तो फिर भी x का मान 0 आ जाएगा। तो उससे अच्छा है y के जगह पे 1 रखेंगे तो x का मान 2 आ जाएगा। इससे निर्देशांक निकल गया 0, और दूसरा निकल गया 2, 1। पहले समीकरण से दो निर्देशांक निकले और दूसरे समीकरण से निकालेंगे इसमें भी x के जगह पे 0 रखेंगे तो y का मान निकलेगा, तो y का मान निकल जाएगा 5। और y के जगह पे 0 रखेंगे तो x का मान निकलेगा, तो x का मान निकलेगा 6.6 लगभग ऐसे निकलेगा। तो इसका बिंदु इस दूसरे समीकरण से बिंदु का निर्देशांक निकलेगा तो होगा 0, 5 और 6.6, 0। और इन बिंदुओं को ग्राफ पे प्रदर्शित करेंगे तो ग्राफ
ग्राफ यहीं पे बनाते हैं। ए एक्स अक्ष हो गया, ए वाई अक्ष हो गया, ये मूल बिंदु हो गया। एक पहले समीकरण से पहला एक निकलेगा, एक पहला रेखा निकलेगा, तो इससे पहले 0,0 ये मूल बिंदु यहीं पे हो जाएगा। दूसरे के लिए x पे 2 है तो x पे यहाँ पे आएगा, और y पे 1 है तो y पे 1 यहाँ पे आएगा। ऐसे इसे मिलाएंगे, ऐसे तो ये रेखाएं यहीं से आएंगी। और पहला समीकरण ये हो गया। दूसरे समीकरण के लिए हम निर्देशांक निकाले थे 0,3, 0,5, 0,5 तो x पे 0 और y पे 5 है, तो y पे लाइन है तो y पे यहाँ पे 5 हो गया। और y पे ये हो गया। और दूसरे बिंदु के निकालेंगे, x पे 6.6 है, यानी यहाँ पे लगभग में आएगा। और 0 तो इसी अक्ष पे रहेगा y पे, तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगी, जहाँ पे ये निकलेगा, यही इनका निर्देशांक मतलब जो कटता है वही इनका हल होता है। यहाँ पे अच्छे से नहीं हो पाता है, ग्राफ पेपर होता है वहीं पे प्रदर्शित किया जाता है कि एक एक लाइन मतलब वो ऐसे संभव नहीं होता है। तो जहाँ पे ये दोनों प्रतिच्छेदित करती हैं वही इसका हल होता है। इसको हल करने के लिए ग्राफ विधि से हल किया जाता है। तो रेखीय समीकरण को 3 कंडीशंस आते हैं हल करने के लिए, 3 कंडीशंस आते हैं। समांतर का पहला आता प्रतिच्छेदित। प्रतिच्छेदित का मान लीजिए दो कोई युग्म समीकरण है, स्टैंडर्ड फॉर्म मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो प्रतिच्छेदित जब तब होगी ये दोनों समीकरण एक दूसरे को एक प्रतिच्छेदित करते हैं, अर्थात ये प्रतिच्छेदित का कंडीशन होता है, तब एक ही हल होता है। इसका कंडीशन होता है a1x a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2। इट डज नॉट होता है, यही प्रतिच्छेदित का कंडीशन होता है, अर्थात इसका अद्वितीय हल एक ही हल होता है। और दूसरा पहला एक कंडीशन होता है तब ये प्रतिच्छेदित वाला कंडीशन। दूसरा होता है समांतर, अर्थात ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो प्रतिच्छेदित होती है। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि समांतर होती हैं। समांतर का कंडीशन होता है कि जब ये दो लाइनें इस कंडीशन में होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक रेखा यल है, एक L1 हो गया, एक L2 हो गया, तो इसके भी मान लीजिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म इसी पहले रेखा का स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, दूसरे रेखा का स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, तो इसका भी कंडीशन होता है। समांतर का कंडीशन होता है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट c1 अपान c2। ऐसे ही एक और कंडीशन आता है संपाती का कंडीशन। जब ए लाइन है एक दूसरे पे, मान लीजिए L1 भी है और इसी पे L2 भी है, दोनों एक दूसरे पे, अर्थात ये सारी रेखाएं एक दूसरे पे अत्यधिक बार प्रतिच्छेदित करती हैं, अर्थात इनके अनेक हल होंगे। जब अनेक हल होंगे तो उसका कंडीशन होता है, मान लीजिए वही दो समीकरण हैं तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, तब उसका कंडीशन होता है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। ग्राफिक यही कंडीशन होते हैं और इन्हीं तीनों कंडीशन से ग्राफी विधि से हल किया जाता है। और ग्राफी विधि से हल करना कठिन होता है, जैसे किसी का निकालना रहे, जैसे कणी में 2 आ गया, कणी में 3 आ गया, ऐसे बिंदुओं को दर्शाना ग्राफ पे कठिन होता है। इसके लिए बीजगणितीय विधि हल अति सुंदर हल इसका निकलता है। तो इसके लिए 3 कंडीशन, इसके भी हल करने के लिए 3 कंडीशन होते हैं। पहला प्रतिस्थापन विधि से होता है, दूसरा विलोपन विधि से होता है, तीसरा ब्रजगुणन विधि से होता है। तो इन्हीं समीकरणों को हल, अनेक हल, ये सबका हल सेम आता है।
थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, कभी बटे में यदि उसका निकाला जाए तो सबका सेम सेम आता है। तो हम चाहें तो हल बारी बारी से कर सकते हैं। तो पहला केवल एक इसी का हल करके हम दिखाते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे किया जाता है। इसी समीकरण को मान लेते हैं। एक्स माइनस 2i इक्वल टू 0 समीकरण 1 है, और दूसरा समीकरण है एक्स माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, ये समीकरण 2 है। इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करना है। तो देखते हैं, पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो समीकरण 1 से हम निकालते हैं, समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए किसी पहले समीकरण में से किसी एक चर राशि का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख दिया जाता है। तो हम पहले समीकरण से x का मान निकालते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 2i, इधर भेजते हैं राइट हैंड साइड में, तो प्लस में हो जाता है। तब इस समीकरण को लिखेंगे x बराबर 2i, समीकरण 2 में रखने पे 2 में रखेंगे x के जगह पे 2i, तो हो जाएगा हमारा 2i माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा माइनस 2i माइनस 20 इक्वल टू 0। तो y बराबर हमारा हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा। अब इसी y का मान समीकरण पहले में भी रख सकते हैं, या किसी भी समीकरण में रखेंगे तो y का मान x का मान निकल जाएगा। तो y का मान हम रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, x माइनस 2i इक्वल टू 0। x माइनस 2i इक्वल टू 0, तो y बराबर 10 रखना है। तो x माइनस 2 गुणे माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 20 इक्वल टू 0, अर्थात x बराबर हो जाएगा हमारा 20। ऐसे भी प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे, तो ब्रज गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो ऐसे ही हल आता है। तो हम ऐसे कहते हैं। विलोपन विधि में कैसे हल होता है केवल बताते हैं। विलोपन विधि में हल होता है, किसी एक चर राशि को विलुप्त कर दिया जाता है, और विलुप्त करने के लिए हम स्वतंत्र है किसी भी समीकरण के बाएं दाएं में हम अपने हिसाब से समान करने के लिए एक चर राशि को किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं ताकि वो बराबर हो जाए। तो उसे जोड़ के या फिर घटा के हम किसी एक चर राशि को विलुप्त कर दिया जाता है। इसको विलोपन विधि से हल किया जाता है। विलोपन विधि से हल करने पे किसी एक चर राशि का मान आ जाता है, उसको दूसरे समीकरण में रख देने से उसका मान निकल जाता है पहले जिसका निकालना रहता है।